यदि आप संसारी हैं तो अपने हिस्से का विषय ही भोगना, लेकिन बिना हक का विषय तो भोगना ही मत, क्योंकि उसका परिणाम भयंकर है। और यदि आप त्यागी हैं तो आपकी नज़र विषय की तरफ जानी ही नहीं चाहिए। हक का छोड़कर दूसरी किसी जगह पर प्रसंग हुआ तो वह स्त्री जहाँ जाए वहाँ हमें जन्म लेना पड़ता है, वह अधोगति में जाए तो हमें वहाँ जाना पड़ता है। आजकल बाहर तो सब यही चल रहा है, कहाँ जन्म होगा उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। बिना हक के विषय जिसने भोगे उसे तो भयंकर यातनाएं भुगतनी पड़ी है। उसकी बेटी भी किसी एक जन्म में चरित्रहीन होती है। नियम कैसा है कि जिसके हाथ बिना हक के विषय भोगे होंगे वही फिर माँ अथवा बेटी बनती है। हक के विषय के लिए तो भगवान ने भी मना नहीं किया है। भगवान मना करें तो भगवान गुनहगार ठहरें। बिना हक के लिए तो मना ही है। यदि पछतावा करे तो भी छूट जाए, लेकिन ये तो बिना हक का आनंद के साथ भोगते हैं, इसलिए गांठ पक्की हो जाती है। बिना हक का भोगने में तो पांचों महावर्तों का दोष आ जाता है। उसमें हिंसा होती है, झूठ आ जाता है, यह खुलेआम चोरी कहलाती है। बिना हक का तो शरेआम चोरी कहलाता है। फिर अब्रह्मचर्य तो है ही, और पांचवा परिग्रह, यह तो सबसे बड़ा परिग्रह है। हक के विषय वालों का मोक्ष है, मगर बिना हक के विषय वालों का मोक्ष नहीं है, ऐसा भगवान ने खुद कहा है। बिना हक का या अवैध विषय कभी भी आपको संतुष्ट नहीं कर पाता, अपितु यह आपके अंदर किए वासना की भूख को और भी जगा देता है, जिसकी चपेट में आकर आप न जाने कैसे कैसे घिनौने काम कर जाते हैं। प्रकृति के नियम के अनुसार आपको एक जीवन साथी बनाने की अनुमति है। उसके साथ आप संभोग करके जीवन चक्र में अपना योगदान दे सकते हैं। और अगर किसी कारणवश दोनों में से कोई भी एक साथी चला जाए तो बचे हुए साथी को त्यागी बन जाना चाहिए। तब उसके जीवन में भोग विलास की तो कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। आप खुद देख सकते हैं, अवैध संबंधों के कारण देवराज इंद्र को भी कई बार श्राप का सामना करना पड़ा, वह उनका सिंहासन तक भी उनसे छीन लिया गया। तो हम इंसान तो किस खेत की मूली हैं। इसलिए जब भी किसी के लिए आपके मन में अवैध संबंध का विचार आए तो तुरंत ही उसे उखाड़ फेंको। मन के अधीन रहकर आप कभी भी ब्रह्मचर्य की राह पर नहीं चल सकते। ब्रह्मचर्य ही क्यों, अगर आप अपने मन के अधीन रहते हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में खुद को आगे नहीं ले जा सकते। विषय वासना को काबू में रखना सीखिए, अपितु आपको इसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इनकी वजह से आपके मान सम्मान की भी धज्जियां उड़ जाएगी, वह आपके अंदर बस आत्मग्लानि ही होगी, लेकिन उसका कोई फायदा न होगा, क्योंकि ये बात तो आपको भी पता है कि एक बार ऐसे दलदल में फंसने के बाद अगर आप निकल भी जाते हैं फिर भी वह कलंक आपके पीछे ही रहता है। दोस्तों, मेरे कहे को मानिए, और अगर कभी भी किसी के साथ गलत संबंध बनाने का विचार आए तो उस विचार को उसी वक्त मार डालें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।